आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आज की हम क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 यानी रियल नंबर, जो पहला चैप्टर उसके एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके 4 क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। तो क्लास 10th आपकी एक्सरसाइज है। क्लास 10th का आपका मैथ है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज चलने से पहले थोड़ी कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि एचसीएफ वगैरह क्या है, एलसीएम वगैरह क्या है। तो इससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी उसको जानेंगे, उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका एचसीएफ है। एचसीएफ और वह एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं में सबसे बड़ी हो, जो कॉमन आ जाए, तो वह आपका एचसीएफ होता है। और उसका एलसीएम क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या। एचसीएफ आपके लिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होती। ठीक, तो एचसीएफ हिंदी में बोलते हैं इनको महत्तम समावर्तक, और उसके बाद एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो ये आप यहाँ पर है। उसके अलावा इसमें कुछ है यूक्लिड प्रमेय, तो ये तो आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एक होता है यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय होती है ए बराबर आपका बी क्यू प्लस के आर। इसमें ये होता है, ये आपका होता है भाज्य। ये होता है आपका भाजक। ये होता है आपका भागफल। और ये होता है आपका शेषफल। यानी यूक्लिड जो प्रमेय होती है आपकी, यूक्लिड प्रमेय वो आपकी ये होती है यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं, या फिर यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का बातें की है। तो यहाँ पर एक जो होता है आपका भाज्य होता है, बी होता है आपका भाजक होता है, और सी ये क्यू होता है आपका भागफल, और तथा आर आपका शेषफल होता है। इसे इस तरह भी लिख देते हैं, जैसे भाज्य बराबर भागफल गुणा शेषफल। सॉरी, भाजक गुणा भागफल, पहले भाजक लिखो यहाँ पर, यानी भाजक गुणा भागफल अब प्लस के शेषफल। ठीक, इसे ए से दर्शाते हैं, इसे बी से, इसे क्यू से, इसे आर से। ये आपका इस तरह, जैसे मान के चलो कोई संख्या है, जैसे हमारी 5 है, इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। तो ये कै बार गया? 2। 4 2 बार गया, 2 दूनी 4, बचा कितना? 1। तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर, यानी शेषफल। ये क्या हो गया आपका भागफल, ये चीज। ये आपका भाज्य हो गया, और ये आपका ये सॉरी भाज्य तो ये होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये, और ये आज आपका ये हो जाएगा। ठीक, शेषफल आपका ये आ जाएगा। तो इस तरह यूक्लिड प्रमेय, इसके हिसाब से हम पे एचसीएफ लिखकर वाला क्वेश्चन में, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में जो अगारे है वो आपको अगारे बताया जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन में कहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहला क्वेश्चन 135 व 225 का एचसीएफ ज्ञात करना। 135 व 225। ठीक, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन से? तो ये है, और सबसे छोटी ये। तो छोटी वाली संख्या इधर रखो, अब बड़ी वाली संख्या यहाँ पर रखो, 225। अच्छा, 135 से 225 में भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? एक बार, गुणा 1 लगा दो। उसके अलावा बचेगा कितना? यानी 225 में से 135 घटा दीजिए, तो ये बचेगा आपका 5 में 0, 12 में 3 गए तो 9, यही बचेगा। तो प्लस के कितने बचे शेष? 90। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब यहाँ पर आता है 135 है, अब 135 है इधर को ले आइए, यहाँ जगह 135। अब इसमें 90 से भाग देंगे, जो आपका शेष बचा है यहाँ पर ये 90 से 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, क्योंकि 90 दूनी 180 होंगे, और यहाँ पर आपका एक बार जाएगा, गुणा एक बार। अच्छा, 135 में जब 90 से भाग देंगे तो बचेंगे कितना आपके? 135 माइनस के 90 कर दीजिए यहाँ पर, तो 5, ये 13 में हो गए तो 4, तो प्लस के 45 शेष बचा। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट करेंगे हाँ जी हम
तो अब यहाँ 45 है और यहाँ कितना आएगा 90, तो 90 इधर को लाएंगे, जिस तरह यहाँ से 135 से इधर को ले गए, बाकी 90 से यहाँ पर भाग दिया था, उसी तरह 90 यहाँ पर लाएंगे और शेष को इधर से भाग देंगे। तो ये 45 यहाँ आ गई बराबर, ये कितना आ जाएगा आपका 90। अब 45 से 90 में कै बार भाग जाएगा, तो 2 बार जाएगा, कंप्लीट चला जाएगा 2। तो 45 दूनी 90, कंप्लीट 0 बचेगा, कोई शेष नहीं बचेगा यहाँ पर, तो शेष कितना बचा 0। ठीक, तो ये आपके 3 स्टेप में हो गया, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में जहां पर भी ये 0 बन जाए उससे पहला वाला जो शेषफल होता है, जहां पर भी ये आके 0 बन जाए उससे पहला वाला जो शेषफल होता है ऊपरले स्टेप में, वही आपका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 45। यही आंसर है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो निकालते हैं वो इस तरह निकालते हैं, वरना इसके और भी तरीके हैं, इसके फैक्टर करो, इससे फैक्टर करो, जो कॉमन आए दोनों में तो वही आंसर होगा। जैसा निकाल के दिखाते हैं हम यहाँ पर, 135 के फैक्टर कर लो, यहाँ से 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 3 बचे, 5 7 35, फिर 3 से काट लो, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 एकन 3। इसी तरह इसके फैक्टर करो यहाँ 225 के, 225 के फैक्टर करोगे यहाँ पे तो 5 से काटो, 5 चौक 20, 2 बचे, यहाँ आ जाएंगे 25, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 नाम 45, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 से काटो, 3 एकन 3। ठीक, अब ये देखो 135 के फैक्टर क्या है आपके, 135 के फैक्टर आए आपके 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये ठीक। और 225 के क्या फैक्टर आए आपके, 225 का आए 5 गुणा 3, सॉरी पहले 5 एक और, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 3 गुणा 3, ये हो जाएगा आपका। अच्छा, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में शामिल हो। तो एक 5 ये मिल गया यहाँ पर, ठीक, ये 5 इतना ही, ये एक 3 मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक, उसके बाद एक 3 और मिल गए यहाँ पर। उसके अलावा अब ये बचे, ये ना छोड़ दो, जिन जिन के जोड़ा बन जाए वही आपके एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक तो 5 मिल गए दोनों में, एक क्या मिल गया, एक 3 मिल गया और एक और 3 मिल गया, तो इनकी गुणा करोगे 5 ते 15, 15 ती 45। या तो आंसर इस तरह से हो जाएगा, बट पर लेकिन क्वेश्चन में पूछा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी इस तरह होती है। ठीक, यदि आपका एलसीएम पूछता तो एलसीएम इस तरह कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम कहता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कहने का मतलब ये इस तरीका से लिखा रहा हो तो सबसे पहले उन फैक्टरों को लो जो आपके दोनों में कॉमन है। तो कॉमन क्या है दोनों में, एक 5 है और 2 3 है। ठीक, इसके अलावा जो आपके बचे यहाँ पर क्या बचे, एक तो ये 3 बच रहा है और एक क्या बचा, ये 5 बच रहा है, तो इन दोनों को भी ले लो, एक 3 बचा एक 5 बचा। यानी एलसीएम में क्या करोगे, एचसीएफ में तो जो दोनों में कॉमन हो खाली वही लेना, इसके अलावा यदि एचसीएफ में दोनों में कॉमन हो वही, एलसीएम में क्या जो दोनों में कॉमन है वो, उसके अलावा जो बच रहे हैं बिना जोड़ा के, यानी जो दोनों में कॉमन नहीं है तो वो सारे के सारे लेने। तो इसकी गुणा करोगे तो मल्टीपल 5 ते 15, 15 ती 45, 45 और गुणा 5 तिया 15, गुणा 15 कर दो यहाँ पर, तो 15 की 45 में करोगे, 15 पंजे 75, 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67, 675 इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको करना कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा गया है। एक बार दोबारा समझेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 225, इधर रखो, 135, 135 में 225 से भाग दोगे, एक बार जाएगा, यानी एक बार गया, शेष कितना बचेगा 90। उसके बाद 90 इधर उठा लाइए या 135 से इधर को ले आइए, 90 से 135 में भाग दोगे तो एक बार जाएगा, गुणा एक बचेगा कितना शेष, प्लस के 45 शेष बचेगा। उसके अलावा ये 45 शेष इधर को लाओ, जिस तरह 90 इधर को लेकर आए और बाकी 135 इधर, तो उसी तरह आप 45 से इधर लाओ और या 90 इधर को ले आओ, तो 90 यहाँ पर आ जाएगा, 45 से भाग दोगे 90 में तो 2 बार जाएगा, कंप्लीट 0। जहां पर भी जिस स्टेप में ये 0 आ जाए यहाँ जी का शेषफल, यानी ये शेष आ रहा आपका, तो यहाँ पर ये 0 है, उससे पहला जो शेषफल होता है वही आपका आंसर होता है। तो उससे पहले शेषफल क्या है 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 45। ठीक, एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड इसी में, तो आपको मैं रफ करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड, इसे भी फिनिश करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 196 गुणा 38,220, 38,220 वे, इसका एलसीएम निकाल, इसका एचसीएफ निकालना विभाजन यानी एल्गोथोरियम यूक्लिड प्रमेय द्वारा। तो इसका कैसे निकालो, इसका भी यही तरीका, सबसे बड़ी संख्या इधर रखो 38
22 जीरो, तो ये कितना है 196। 196 से भाग दो, सबसे पहले 3 अंकन में देखो तो 3 अंकन में 2 बार देखो तो ये करीब 400 तो 8 कम बैठेगा, तो 392 करीब बैठेगा, तो ये आप यहाँ पर एक बार ही जाएगा, तो गुणा कितने करोगे 1 की गुणा। अब प्लस के जो शेष बचा उसे लिख लो, यानी 300, ये पहले भाग दे के देखो यहाँ जी का कंप्लीट, पहले यहाँ पर देख लो इसे, 38,220 में 196 का भाग दो, 196 एकन 196 कितने बचेंगे, 12 में तो 6 गए तो 6, यहाँ के बचे 7, 17 में तो 9 गए तो कितने बचेंगे आपके 8। ठीक, यहाँ पर वैसे 2 में तो गए तो 186 में तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो उसके अलावा 2 उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये क्या बार जाएगा यहाँ पर 196 में है, और तथा ये करीब 9 बार करके देखो यहाँ पर 196 गुणा में 9, 9 छिक्के 54 का 4 का हासिल को 5, 9 9 81 85 का 6 का हासिल को 8, 9 1 9 8 17, 1764 बार गया आपका, यानी ढाई करोगे तो 90, तो करीब 9 बार ही जाएगा, तो 9 की गुणा करोगे कितना आ गया आपको 1764। यहाँ पर घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 12 में तो 4 गएंगे 8, यहाँ के बचे 5, यहाँ जाएंगे 15, 15 में 6 गए तो 9, यहाँ के बचे 7, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, 98 बचा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रही है आपकी 2, यहाँ पर उतार ले, बचा 0, उस 0 के यहाँ ये 2 यहाँ उतरा, उसके बाद 0 यहाँ उतरा सीधा डायरेक्ट। अब क्या बार जाएगा 196 से भाग करोगे तो 980 में कितनी बार जाएगा, तो ये करीब 5 बार करके देख लेते पहले, 5 30 की 0 हासिल को 3, 5 नाम 45 में 48 काट का 4, 5 5 4 9, 980, तो ये 5 बार कंप्लीट क्या बार 5 बार, तो ये 980 गुणा कुछ शेष बल नहीं बचेगा यहाँ पर, तो क्या बार गया कंप्लीट कट गया यहीं पर, तो गुणा 196 196 बार ये आपका गया इससे इसमें भाग। ठीक, तो ये प्लस के शेष कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ये बात सही है यहाँ पर। तो इससे पहले या से पहले कौन सी संख्या से भाग दे, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेप में 0 हो गया, तो इससे पहले कौन सी संख्या से भाग दे रहे थे आप, ओ सॉरी 195 यहाँ पर 195। ठीक, तो इससे पहले 96 से भाग दिया आपने, तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 196। ये आपका आंसर है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ये खत्म 0 हो गया, तो 0 होने के कारण तो क्या ये या से पहले किस संख्या से भाग दिया अपना 196 से भाग दिया, तो 196 से भाग 195 बार गया, इसलिए ये क्या आ जाएगा एचसीएफ इसका 196 आ जाएगा, क्योंकि 196 से भाग दिया इसी फर्स्ट स्टेप में 0 बैठ गया। यदि आपको फर्स्ट स्टेप में 0 बैठ जाए तो जिस संख्या से आप जिस संख्या में भाग दे रहे हो वही संख्या आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd, इसी प्रकार 3rd क्वेश्चन हो जाएगा आपका। थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 व 255 का हमें एलसीएम निकालना। 867 व 255 कितना है आपका 255, इसका एचसीएफ निकालना। 867 व 255, तो सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ पर रखोगे आप 867 और इधर 255 से भाग दे रहे हो यहाँ पर, 255 से क्या बार जाएगा यहाँ पर, तो करीब करके देख लेंगे 255 गुणा 3 नहीं 3 बार करके देखो पहले, तो 3 पंजे 15 5 का हासिल को 1, 3 पंजे 15 16 6 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 765 बार, तो 3 बार चला जाएगा, करीब 2 बार तो ज़्यादा चला गया। क्या बार गया 3 बार, प्लस के शेष कितना बचा हुआ 867 में जब 55 से भाग दिया 255 से, तो 867 ये कितना आया था आपका 3 पंजे 15 5, 3 पंजे 15 1 16 6 का हासिल को 1, 3 6 1 765, ऐसा घटाओ 7 में 5 के 2, 6 में 0, 8 में 7 के 102 बचा, प्लस के 102 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा 102 यहाँ आ गया, ये संख्या इधर आ जाएगा, ये शेष जो आया इधर आ जाएगा, तो 102 बराबर में कितना आ जाएगा आपका 255। अब 255 में 102 से भाग दीजिए यहाँ पर, तो ये 3 तो ज़्यादा है जाएगा, करीब 2 बार ही जाएगा, 2 बार जाओगे तो कितना जाएगा, यानी 255 में सब क्या घटा दोगे 2 बार गुणा करोगे तो 204, कितना 204, तो ये कितना बचेगा 1 यहाँ 5 51, प्लस के 51 यहाँ रख दिए। उसके अलावा ये शेष इधर आ जाएगा, ये संख्या इधर आ जाएगी, तो 51 यहाँ आ जाएगा आपका। अब बराबर कितना 102, अब 102 में क्या बार जाएगा 51 से 2 बार जाएगा, क्योंकि 151 का दुगना 102 गुणा क्या बार गया 2 बार, और यहाँ प्लस के क्या बचेगा खाली शेष 0 बचेगा, क्योंकि 151 यहाँ 102 और 51 में 2 गुणा करोगे तो 102, ये घट के कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ 0 शेष बचा।
अब जहां पर भी जीरो शेष आ जाए उससे पिछला स्टेप क्या होता है, यानी पिछला जो पहला शेषफल जो होता है वही आपको क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 51 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 51। यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 51, यही आंसर है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको फिनिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या 6q प्लस के 3 या 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। ठीक, अर्थात यहाँ में q बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी q जो है आपका एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को भी देखेंगे यहाँ पर। तो एक सेकंड रुकिए आप जरा। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या विषम पूर्णांक, बात किसकी कही है उसने, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q आपका इंटीजर है। ठीक, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले, तो ये दर्शाना है हमारे पास। तो हमारे पास यूक्लिड प्रीमियम से इस चीज को हम सारा प्रोसेस जो होगा इस क्वेश्चन में, उसके अलावा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा एक 5वां क्वेश्चन में सारा यूक्लिड प्रीमियम के ऊपर ये है। तो यहाँ पर देखते हैं हम यूक्लिड प्रीमियम होती क्या, a बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस के आर, ये चीज मैंने आपको बताई अभी। ठीक, एक चीज विशेष ध्यान रखना, हमेशा भाज्य जो होता है, सॉरी भाजक, भाजक हमेशा ग्रेटर देन शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक आपका शेषफल से बड़ा ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। यदि बराबर होगा तो भाग चला है, वो कैसे, देखो यहाँ जी मान के चलो कोई संख्या मैंने मान के चलो 11, 11 से हम भाग दिया 3 से, 3 3 9, कितना बचा 2 शेषफल बचा। तो ये है भाजक आपका और ये है शेषफल। तो ये वाली जो संख्या हमेशा इस शेषफल से क्या होगी, बड़ी होगी ये वाली संख्या। यदि ये इसके बराबर भी आ जाए तो एक बार भाग चला जाता है, हाँ जी मान के चलो ये 3 हो जाती है, एक बार भाग और चला जाता। तो कभी भी शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, जिस तरफ ये दोनों मुंह खुलता है वो बड़े का संकेत करता है, जिस तरफ ये बंद होता है उस तरफ ये छोटे का संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की सबसे मेन बात यही है। उसके अलावा तो कहने का मतलब भाजक शेषफल से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें 6q प्लस के 1, अच्छा इसकी कंपेयर हम इससे करेंगे, यानी आपको जो दिया है 6q प्लस के 1 और दूसरा दिया आपका 6q प्लस के 3 और तीसरा दिया आपका 6q प्लस के 5। एक चीज आपको सब में कॉमन नजर आ जाएगी, ये 6 6 और 6q 6q। उसके अलावा ये r जो किसका काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर, ये रिमाइंडर r, ये रिमाइंडर r, यानी r का ये चीज वही है। ये कोई मान लो भाज्य द्वारा कोई भाज्य है, तो उसके 3 पॉइंट है। अच्छा b का मान यहाँ से इसकी कंपेयर यहाँ से करोगे तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक, अब b क्या है, यहाँ पर भाजक का काम कर रहा है। जब भाजक का काम b कर रहा है तो r क्या होगा आपका, r हमेशा 6 नहीं होगा, 6 से कम ही होगा, क्योंकि भाजक क्या आ गया आपका 6। तो जो r का मान होगा वो 6 से ही कम होगा, 6 से कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ना ही आपका बड़ा हो सकता। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 लास्ट, यही आपका एंड, यानी 1 है, 3 है, 5 है, बाकी 1 2 3 4 तो नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है वो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा आपका विषम पूर्णांक, तो ये रिमाइंडर जो आएगा विषम ही आएगा ना कि सम आएगा। तो विषम कौन कौन सी, तो ये संख्या है इसमें, एक ये संख्या और एक ये संख्या, तो रिमाइंडर ये तीनों आ रहे हैं आपके। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ से b का मान निकालेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ से, तो b का मान यहाँ 6 हो जाएगा। उसके अलावा रिमाइंडर क्या है, सब विषम संख्या, रिमाइंडर यहाँ ये। ठीक, तो रिमाइंडर विषम है, तो कहने का मतलब जब भाजक 6 आया तो r जो होगा आपका रिमाइंडर यानी जो शेषफल होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा हो कितना सकता है, वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, इसके अलावा नहीं हो, क्योंकि 6 पर पहुंच जाओगे तो फिर भाग चला जाता है एक बार। तो बेस तो यहाँ पर यही चीज समझने की। अब चलते हैं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिए, यानी b बराबर क्या आ गया आपका 6 आ गया, ये आपने कंपेयर करी। r के मान क्या क्या आ गया, r के मान 0 1 2 3 4 और 5 ये मान आ गए। ठीक, अच्छा हमारा यूक्लिड प्रमेय क्या है, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से यानी इन चीजों को यहाँ पर लिख दिया आपका 6q प्लस के 1 6q प्लस के
3 6q अब प्लस के 5। ये हमें सिद्ध करके दिखाने विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है कोई भी। ठीक, अच्छा सबसे पहले यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक, यूक्लिड प्रमेय क्या है आपकी, जो अभी बताई मैंने आपको, a बराबर बी क्यू प्लस के आर। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर b का मान तो सभी जगह 6 होगा, यानी b बराबर क्या होगा, b बराबर सबसे 6 होगा सभी जगह। ठीक है, अच्छा r का मान क्या करेंगे, पहले r के लिए क्या, पहले r के लिए करेंगे तो सबसे पहले r बराबर क्या लेंगे यहाँ पर 0। सबसे पहले r का मान जो पुट करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे, क्योंकि r के मान 1 2 3 4 5 तक है, 0 से लेकर 5 तक। r बराबर पुट करेंगे हम 0, तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा, b की जगह कितना आएगा 6, क्योंकि सभी स्टेपों में b तो आपका कॉमन है, बाकी r एक्सचेंज होता रहा। तो ये खाया 6q प्लस के r का मान कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, तो ये आ जाएगा a बराबर 6q, ये आ गया, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ये समीकरण नंबर फर्स्ट इससे मतलब, अब क्वेश्चन में क्या कहा आपके, क्वेश्चन में कहा विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 या फिर 6q प्लस के 3 या फिर 6q प्लस के 5 के रूप का आता है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पर q का मान कोई भी डालो आप, 6 का एक सम संख्या, 6 का सम, और इसके साथ कोई भी संख्या डालो, या तो q सम डालो या विषम डालो, जिसको भी डालोगे संख्या को, कोई भी नंबर वो निकल के जो संख्या आएगी वो आपकी सम ही आनी है। क्या आनी है, सम ही आनी है। जैसे मान के चलो 6 के साथ तुमने पहले डाला 2, तो कितना आ गया 12, 6 के ये तो सामने 2, उसके अलावा कोई विषम संख्या डाल दो, 6 गुना मान के चलो तो तुमने 3 डाल लिया क्यू की जगह, तो ये कितना आ गया 18। तो कहने का मतलब यहाँ क्यू का मान या तो सम डालो या विषम डालो, आना सम ही है, क्योंकि ये भी सम संख्या ये भी सम संख्या है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहिए, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम इस स्टेप को नहीं लेंगे फिर, क्योंकि हम तो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 6q प्लस के 5 के रूप का, तो हम इसको स्टेप यहीं छोड़ देंगे। ठीक, ये आ गया, या इसे यहीं छोड़ो, या फिर इसे कोई समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, उसके अलावा आपके r बराबर किस पर चेक करोगे, r बराबर 1 पर। हमें वही पूर्णांक लेना जिसमें धनात्मक पूर्णांक बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये सम बनेगा, यहाँ q का मान कुछ भी डाल सकते हो, सम डालो विषम डालो, कहने का मतलब जो आंसर आएगा वो आपका सम ही आना है। तो r बराबर आपको क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो a बराबर कितना, a बराबर 6q, क्योंकि 6 तो सभी जगह कॉमन, r बराबर कितना आ जाएगा 1, ये आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पर ये चीज क्या बन रही, सम संख्या बन रही है, तो सम डालो या विषम। अब यहाँ पर क्या 1 प्लस जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है 1 प्लस के, तो ये 1 जो प्लस के जुड़ रहा है यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये तो सम संख्या आनी है, और यहाँ में विषम संख्या जोड़ दो, एक क्या विषम संख्या है, सम के साथ विषम संख्या जोड़ोगे हमेशा क्या आएगा आपका, विषम ही संख्या आएगी। भाई ये चीज तो बताइए, यहाँ पर सम डालो या विषम डालो, तो ये चीज क्या बन जाएगी सम, वाके अलावा एक कैसे विषम संख्या, तो सम के साथ विषम जोड़ोगे तो संख्या कैसे आएगी विषम। वो देखो ऐसे, जैसे मान के चलो यहाँ पर तुमने दो डाला, क्योंकि 6 दूनी 12 है जाएंगे, अब प्लस के क्या चल रहा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ जगह 13, 13 कैसी संख्या, एक विषम संख्या है। तो यानी ये तो सम है और ये क्या विषम, सम में विषम संख्या जोड़ोगे तो वो आपका कितना आएगा 13 आ गया यहाँ पर, और कौन सी संख्या आएगी वो विषम संख्या आएगी। तो एक चीज तो पता लग गई, यहाँ पर हमें विषम संख्या मिल गई हमें, ये क्या सम, ये कैसी आ जाएगी यहाँ पर विषम, तो कहने का मतलब कौन सी मिलेगी हमें, विषम संख्या, विषम। ठीक, तो हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक लें, तो एक तो ये आ गया, ये समीकरण नंबर क्या मान लो यहाँ हिंजी के पर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। उसके अलावा r बराबर आपके क्या रखोगे 2, r बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस के 2, बाकी 6q ये इस समीकरण में रखना है, यहाँ पर इस ये जो मेन समीकरण है इसमें पहले r बराबर 0 रखा तो a बराबर 6q प्लस 6q आया, r बराबर 1 रखा तो a बराबर 6q प्लस के 1 आया। उसके अलावा r बराबर 2 रखेंगे तो r बराबर 2 रखा तो यहाँ 6q प्लस के 2 आ गया। अच्छा ये तो सम है और ये भी संख्या सम है, यहाँ पर दोनों सम है, और दोनों जब सम संख्या जुड़ती हैं, सम संख्या जुड़ती है तो वो आंसर जो आता है आपका सम ही आता है। देखो यहाँ पर जैसे 4 प्लस के 6 जोड़ दो, दोनों संख्या सम है, जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 10, और 10 कैसी संख्या, एक सम संख्या है। तो कहने का मतलब सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो आपकी सम ही आनी है, तो इसको भी यहाँ पर छोड़ो, तो ये स्टेप यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा समीकरण, या थर्ड मान लो यहाँ पर आपका कोई। ठीक, उसके अलावा r बराबर क्या रखो, r बराबर आपका रख लो 3, r बराबर 3 रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस के 3। तो ये सम संख्या और ये विषम संख्या, मैंने क्या बताया सम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ोगे तो विषम संख्या ही आएगी, तो हमको विषम संख्या वाले लेने, तब इसका ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 4th। ठीक,
आर बराबर 3 आ गया। अब आर बराबर क्या रख लोगे यहाँ पर, आर बराबर आपके, आर बराबर क्या रखने पर 3 तक तो आ गया आपका, आर बराबर आपका रखो 4 यहाँ पर। जब आर बराबर 4 रखोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बराबर 6 प्लस के आर कीजिए कितना 4। अच्छा ये सम संख्या है और ये भी सम संख्या, सम संख्या में सम संख्या जोड़ो संख्या कैसे आनी है, समी आनी है, तो ये तो हमें लेना ना। ये समीकरण नंबर क्या मान लिया, 5th मान लिया, ठीक। 1 2 3 4 और 5 आपके क्या रखोगे, आर बराबर 5 रख लो यहाँ पर, आर बराबर क्या रखोगे यहाँ पर 5, आर बराबर 5 तो ए बराबर कितना, ए बराबर 6 प्लस के 5। ये सम है ये विषम है, 5 कैसे विषम संख्या, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या आता है, विषम संख्या। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया, सम संख्या में विषम जोड़ोगे तो विषमी संख्या नहीं। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, VI छठा। क्वेश्चन में कहा है हमसे कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन से लेने, विषम पूर्णांक लेने। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं आपके, विषम पूर्णांक है आपके, एक तो विषम पूर्णांक ये विषम पूर्णांक बैठा, कौन सा समीकरण नंबर 2। उसके अलावा विषम पूर्णांक कौन सा बैठा, विषम पूर्णांक एक ये बैठा, ठीक। उसके अलावा विषम पूर्णांक कौन सा, एक ये बैठा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 2, 4th व 6th, समीकरण दूसरे व चौथे व छठे से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस के 6q प्लस के 3 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। यही चीज हमें दर्शानी थी इस क्वेश्चन में। तो इस रिजल्ट को लिख देंगे यहाँ पर मैं मिटा देता हूं इसे। ये समीकरण नंबर कौन कौन से, समीकरण एक तो 2nd है, उसके अलावा समीकरण 104th है, उसके अलावा समीकरण 6th है। वो और आपके हिसाब से मान लो, या फिर समीकरण जो विषम विषम पूर्णांक वाले उन्हें 1 मान लो, खाली उन्हीं समीकरण वाले सम को छोड़ दो, तो वो भी वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट लिख दोगे यहाँ पर इसका लास्ट में क्वेश्चन में, समीकरण 2nd व 4th व 6th से स्पष्ट होता है कि, से स्पष्ट होता है कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। पहले r बराबर 1 पर चेक करो, फिर 2 पर, फिर 3 पर, क्योंकि r के अधिकतम मान क्या हो सकते हैं, 5 तक होता है, क्योंकि b का मान कितना है, भाजक कितना है 6, तो भाजक तो हमेशा शेषफल क्या होता है आपका छोटा, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक हो सके। यूक्लिड प्रमेय से सिद्ध करेंगे, यूक्लिड प्रमेय में पहले r बराबर 0 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 5 रखो, जो जो विषम पूर्णांक दें, यानी जिन जिनसे विषम पूर्णांक बनना हो, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, विषम पूर्णांक। तो ये समीकरण 2nd में बनना था, 4th बनना, 6th में बनना था। तो समीकरण 2nd व 4th व 6th से स्पष्ट होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस के 1 6q प्लस के 3 6q प्लस के 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। तो इस क्वेश्चन को निपटाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3, ये तो हो गया आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है किसी पीरियड में, क्वेश्चन नंबर 3 किसी पीरियड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी है, यानी जो सेना की जो आर्मी है, जो बटालियन है, वो आपके कितने सदस्य हैं, उसमें 616 सदस्य हैं, ठीक। की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। यानी 616 सदस्य हैं। अच्छा टुकड़ी कितने कितने, 32 सदस्यों की टुकड़ी बनाई गई 616 सदस्यों में, ठीक। और उन्हें किसी बैंड के पीछे मार्च करना, जैसे मान के चलिए कोई कहीं प्रदर्शन करना है तो वो आपको मार्च करते हैं, लाइन में लगते हो, जो भी है। तो बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं।
यानी 616 सदस्य हैं, उनमें से 32 सदस्यों के आपके स्तंभ बनाए जाएंगे। ऐसे कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं? अधिकतम, क्या अधिकतम, जो वे मार्च करेंगे उनके पीछे। हमेशा मैंने क्या बताया, एक तो एचसीएफ बताया आपको और एक बताया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? वह अधिकतम मान जो कॉमन हो, सबसे ज्यादा अधिकतम मान, और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसके अलावा। तो जहां पर अधिकतम की बात करें समझ जाओ वो एचसीएफ ही लिखा वाला उन संख्या का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 616 और 32 का एलसीएम लिखा दे, जो अधिकतम संख्या आएंगे, जो पीछे मार्च करने वाले व्यक्ति हैं, वो आपके जो भी आएगा आंसर वही आंसर होगा। जैसे मान के चलिए हम 616 और 32 है, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना, तो हम यूक्लिड प्रीमियस निकालें, वैसे भी निकाल सकते हो आप सिंपल तरीका उससे। तो मैं यूक्लिड प्रीमियस निकाल देता हूँ यहाँ पर। 616 यहाँ पर ये 32 है, कै बार जाएगा 32 तो इसमें 32 दूनी 64, तो एक बार जाएगा, यानी 616 में हम भाग देंगे, 616 में 32 थे, 32 एकम 32, ये क्या बचे 11, 11 में 2 गए तो 9, 5 में 3 गए तो 2, ठीक, उसके अलावा 6। अब 32 से फिर भाग दो इसमें, 32 से क्या बार जाएगा, 32 एकम 32, 3 6 3 32 में करीब 9 के देखो 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से लोगे, 9 तिया 27 और 28, तो ये 288 बार, करीब 9 बार चला गया। कितने? 9 बार, तो 288, ठीक। कितना शेष बचा? 16 में तो 8 गए तो 8, यहाँ का बचा 8 जीरो, यहाँ बचा 0, कितना बचा कंप्लीट? 8 शेष बचा। क्या बार गया? 19 बार। 19 गुणा करोगे तो प्लस के कितना शेष बचेगा आपका? 8, या 8 यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। उसके अलावा अब मैंने क्या बताया, ये संख्या इधर आ जाए उठकर, ये संख्या इधर, तो 8 यहाँ पर आ जाएगी, बराबर ये कितना है 32। 8 से 32 में क्या बार जाए? 4 बार अधिकतम, तो 8 चौक 32, 4 बार गया, तो शेष कुछ बचेगा? शेष कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, तो शेष क्या बचा? 0। अब मैंने क्या बताया, जिस स्टेप में शेषफल 0 बच जाए, उससे पहले वाले स्टेप में जो आपका शेषफल आता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो 8 आया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। तो वो स्तंभ जो है, जो दोनों समूहों के समान संख्या में जो स्तंभ करने वाले मार्च थे, तो उनकी अधिकतम संख्या क्या थी? तो उनकी अधिकतम संख्या आपकी 8 होगी वहां पर, यानी 8 स्तंभों में वे सारे व्यक्ति बट जाएंगे। 616 व्यक्ति जो भी 32 के हिसाब से वो 8 स्तंभों में आएंगे, सारे आर्मी के जवान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 था। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, क्या पहले कह दिया उसने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वन एक चीज क्या कहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये चीज नोट करने की चीज है यहाँ पर। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए, किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का होता है, ये चीज सिद्ध करनी हमें। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या दिया उसने, 3m प्लस के 1 दिया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग भी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर b का हमारे यूक्लिड प्रमेय में क्या हुआ है, a बराबर b को प्लस के r। अच्छा, इसकी कंपेयर इससे करोगे तो ये चीज दोनों में कॉमन है, ये चीज, तो यहाँ b का मान कितना है, यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। अब b क्या होता है आपका, b होता है आपका भाजक, ये चीज मैंने बताया, b भाजक होता है। तो शेषफल क्या होगा, आएगा इसका हमेशा 0 से, सॉरी 3 से हमेशा छोटा ही आएगा। तो जब b 3 है तो r क्या हो सकता है, r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। कहने का मतलब r का मान अब यहाँ पर क्या हो गया, तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। तो r यहाँ पर क्योंकि 1 है, यहाँ 0, यहाँ शेषफल कुछ नहीं है तो 0। ये 3 कंडीशन हो सकती है। उसने कंडीशन एक चीज और है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा, अब यहाँ पर चेक करेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले a बराबर क्या, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय सिद्ध करोगे तो पहले r बराबर 0 पर सिद्ध करेंगे। यूक्लिड प्रमेय होगा a बराबर b क्यूब प्लस के 1, और सॉरी r, a बराबर b का मान कितना आपका 3, तो 3 क्यूब प्लस के r का मान पहले क्या रख रहे हो 0, यहाँ पर पहले 0 के लिए सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ रख दिए 0। तो a बराबर क्या आएगा आपका 3 क्यूब,
इसे यहीं छोड़ देते यदि वो क्वेश्चन में एक बात नहीं कहता, वो क्या, पूर्णांकों का वर्ग। अब यहां पर हमें क्या करना है, इनका वर्ग भी करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे, क्योंकि इसमें क्या धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करा, उससे पहले क्वेश्चन में कोई वर्ग नहीं था, या फिर इसमें बोल सकता है क्वेश्चन में घन भी कर सकता है, तो हम यहाँ पर क्या करते, फिर घन करते, क्वेश्चन में खाली वर्ग बोलता, वर्ग करेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करोगे तो 3, सॉरी दोनों को वर्ग कर दो, डायरेक्ट कर दो, 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ये आ गया। हमसे सिद्ध क्या करना, 3m प्लस के 1 के रूप का होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, तो या क्या तोड़ लो, या ए स्क्वायर बराबर क्या कर लेंगे, 3 × 3 क्यू स्क्वायर कर सकें, या अब भी बात हुई है 3 3 9 और क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर क्या मान लेंगे हम, m, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले ही कहा है माना, लेट्स m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए बात चल रही है, तो हमें यहाँ ये 3q प्लस 3q स्क्वायर ये क्या मान लिया हमने, m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 3m, समीकरण नंबर फर्स्ट रख दो यहाँ पर, ठीक। उसके अलावा अब r बराबर क्या रखोगे यहाँ पर, r बराबर रख दो आपका 1, r बराबर क्या रखोगे यहाँ पर 1, r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर क्या, a बराबर 3q प्लस के r की जगह कितना 1 रखो, यहाँ पर रख दिया इस समीकरण यूक्लिड प्रमेय से, एक एक करके रखते चले जाएंगे, r के मान और b के मान 3 आने आना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्क कर दो, यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करोगे तो a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस के 1 का वर्ग, ठीक। दोनों तरफ वर्क करो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करने पर, तो जब वर्क करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका वर्क करोगे 3 3 9 q स्क्वायर प्लस के 1 अब प्लस के 1 का वर्क करोगे तो 1, तो 2ab, a की जगह कितना 3q, तो 2 की गुणा 3q में करोगे तो 3 6q, और 1 की गुणा में करोगे उसमें तो 6q आ जाएगा, खाली कोई फर्क नहीं, 6q 9q स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 6q, इसका होल स्क्वायर खोलने पर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो 2ab का मतलब 2 या 6q और b का 1 की गुणा करो कोई फर्क नहीं, तो 6q आ गया, ठीक। ऐसा थोड़ा रिलीज करेंगे यहाँ पर हम, तो ये कितना आया, a स्क्वायर बराबर आया आपका 6q प्लस के, ओ सॉरी 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, इस चीज में पहले लिख रहा हूँ 6q और प्लस के क्या रख दिया मैंने 1, ये 1 लास्ट में रख दिया, यहाँ से उठा के लास्ट में वहां पर, ठीक है। अच्छा इन दोनों में तो क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन है, हमें क्या बनाना 3m के रूप का, तो मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, अब बाकी यहाँ का बचा 3 3 9 क्यू स्क्वायर बचा, अब प्लस के 3 दूनी 6 2q बचा, अब प्लस के क्या चल रहा 1, ठीक। अब इस चीज क्या करूंगा मैं यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस के 2q बराबर क्या मान लिया मैंने m, क्योंकि उसने m के रूप का बोला यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा a बराबर यानी a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3m, इसकी जगह मान अब प्लस के 1, और ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया आपका सेकंड। बात क्या कही है उसने, कोई भी m के लिए 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का, तो हमारे समीकरण बन गए, एक तो ये आ गया 3m के रूप में वर्क करने पर, और दूसरा भी आ गया दोनों तरफ वर्क करा, r बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर, एक तो 0 पर मिल गया, एक क्या रखने 1 पर रखने पर मिल गया 3m प्लस के 1, तो हमें आकार बढ़ने की यानी r बराबर 2 रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दो चीज चाहिए, ये दो चीज हमारे पास आ गई। तो अब लिख दोगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वहां पर क्या है खाली पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, यहाँ पर क्या है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m पूर्णांक के लिए 3m और 3m 1 के रूप का होता है। बस लास्ट में स्टेटमेंट यही हो जाएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी शुरू से लिख दो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस के 1 के रूप का होता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे भी देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है वो अभी यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं बची थी, तो वो आपको हम यहाँ पर किताब से देख के बताई देती है। क्वेश्चन नंबर 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। सेम यही चीज है, उसने क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, देखो यहाँ पर मैं धनात्मक पूर्णांक, इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन लिखे था, मान के चलो यहीं क्वेश्चन नंबर 5, धनात्मक पूर्णांक 9m, यहां पर क्या रख दो पहले 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 1, यहां 9m प्लस के 1 कर दो, और क्या है आपका है 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। 9m एक और है आपका, इसका मान के चलो यहां लिखे देता हूं, यहां जगह ये यहाँ 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, या क्या कर लो वर्क कीजिएगा घन किसी पूर्णांक या m में बता दो, उसमें है या नहीं है ये देख लेना, के लिए 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, एक तो 9m, उसके अलावा 9m प्लस के 1 और 9m प्लस के 8 के रूप का होता है, ये चीज दिखानी है और घन है। अच्छा, a बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस के आर। अच्छा, बी क्यू ये चीज तो दोनों में सेम है, तो b का मान कितना आ गया, यहाँ पर b का मान आपका आ गया 9। ठीक, तो r के मान क्या हो सकते हैं, हमेशा मैंने बताया आपका r के मान यानी भाजक से हमेशा r यानी शेषफल क्या हो सकता है, हमेशा छोटा। तो r के मान क्या क्या हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, बस लास्ट इतना, वह के अलावा 9 पे नहीं पहुंचेंगे। तो हमें ये 3 सिद्ध करनी है, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आ जाते हैं यूक्लिड प्रमेय से यहाँ पे ही। तो सबसे पहले किस कंडीशन पे लोगे यहाँ पर, तो कंडीशन पहले हमने क्या मान ली, मान के चलो हमने r बराबर 0 पर ले लिया, r बराबर 0 पर फर्स्ट कंडीशन। ठीक, r बराबर 0 पर, तो a बराबर कितना, a बराबर b की जगह 9q प्लस के r बराबर कितना आएगा 0। उसने क्या कहा क्वेश्चन में घन करना, दोनों तरफ घन करने पर, तो a बराबर आ गया, a बराबर 9q, दोनों तरफ घन करोगे, दोनों घन करने पर ऐसे लिख दिए, दोनों तरफ घन करने पर a की q आ जाएगा यहाँ पर, अब बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पर 9q का घन। घन का मतलब होता है उसी संख्या की जिसके ऊपर घात जितनी है उसी संख्या की उतनी बार गुणा। तो a की q बराबर 9 नाम 81, 81 निम्न 729, ये कितना आ जाएगा 729, 9 का घन का, अब प्लस के q की घात कितना आ जाएगा 3। अच्छा, हमें किसके रूप का चाहिए, 9m के रूप का, तो ऐसा क्या करेंगे हम, a की q बराबर कितना आ जाएगा 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ 9 कॉमन ले तो 9 × 72, 9 × 81 और या q की घात 3, ये गुणा में ये चीज, बात एक ही है, 81 गुणा 9 में करो 729, q की घात 3 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, 81 q की घात 3 है, क्या मान लिया मैंने, m मान लिया, चूंकि माना क्योंकि हमें m के रूप का चाहिए, तो इसे क्या मान लेंगे m, तो a की घात q बराबर कितना आ जाएगा 9m आया ना, क्या नहीं आया आपका, तो 1 घात 3 बराबर 9m, तो समीकरण नंबर क्या आ जाएगा फर्स्ट। उसके अलावा आपका r बराबर किस पर चेक करेंगे, r बराबर 2 पर, पहले 1 पर करेंगे क्योंकि 0 के बाद r बराबर 1, r बराबर 1 पर चेक करेंगे। अब यहाँ जब r बराबर 1 पर चेक करोगे तो a बराबर 9q, अब प्लस के r की जगह कितना आएगा यहाँ पर, यहाँ जब 0 आया तो ये कितना आ जाएगा 1, सॉरी 1 के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ जगह, तो ये आ जाएगा 1। अब दोनों तरफ घन कर दो तो a की q बराबर आ जाएगा 9q प्लस के 1 और यहाँ पर होल की पावर q। a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है a क्यू प्लस के b क्यू प्लस के 3ab और एक कोष्टक में a प्लस के b, ये चीज यानी a प्लस b का होल क्यू जो होता है आपका a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस के b, ये सूत्र होता है। ठीक, इस चीज़ ऐसा खोल देंगे यहाँ पर, तो इस चीज़ को यहीं लगा दीजिए। तो a की क्यू बराबर 9 की क्यू करोगे तो 729 प्लस के क्यू और सॉरी इंटू में क्यू घात 3 और 1 का घन करोगे तो 1 और प्लस के कितना सॉरी 3ab प्लस के 3a की जगह कितना 9q और b की जगह कितना 1 और a प्लस के b, तो यानी 9q प्लस के 1। ठीक, या करोगे तो a की क्यू प्लस के 729 बराबर में चल रहा है ये, बराबर 729 क्यू की घात 3 प्लस के, इस चीज़ में पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या इस चीज़ पहले, क्योंकि हमें +1 चाहिए पहले, तो इस प्लस में यहाँ पर लास्ट में ले जाऊँ, तो ये कि 9 × 27
27q और इंटू में 9q प्लस के 1, अब बड़ा प्लस के क्या चल रहा लास्ट में 1, ये 1 मैंने पीछे लिख दिया समय। अच्छा हमें 9q प्लस के 1 के रूप का चाहिए, तो यहाँ में तो 9 कॉमन ले लो, बाकी सब क्या मान लेंगे हम m मान लेंगे, तो 9m प्लस के 1 के रूप का आ जाएगा। तो aq बराबर इन दोनों में तो यानी इस स्टेप में तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो 9 कॉमन यहाँ पर कितना बचेगा 81 q की घात 3 प्लस के 9 तिया 27 3q, और कोष्टक में क्या चल रहा है 9q प्लस के 1, और ये कोष्टक बंद बड़ा वाला यहाँ पर, अब प्लस के क्या चल रहा है 1। अच्छा इस सबले क्या यहाँ जी जितना भी है पोर्शन यहाँ पर, इसे क्या मान लेंगे हम यहाँ पर m, यहाँ लिख देंगे चूंकि 81 q की घात 3 प्लस के 3q और 9q प्लस के 1 बराबर m मानने पर, तो ये क्या आ जाएगा a की घात q बराबर 9, ये सब m और प्लस के 1। ये समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण नंबर सेकंड, समीकरण नंबर सेकंड। अच्छा दो तो मिल गए हमें 9m और 9m प्लस के 1, अब बचा कंडीशन 9m प्लस के 8, r बराबर 0 पर चेक कर लिया, r बराबर 1 पर चेक कर लिया, अब r बराबर किस पे करोगे, r बराबर 3, r बराबर 2 पर, तो इस चीज मिटा सकते हैं हम यहाँ पर, मान के चलिए चलो यहीं मिटा दे रहा हूँ इसे, ये तो होगा ना क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर r बराबर आपके किस पे चेक करेंगे, r बराबर 2 पर, यहाँ पर r बराबर 1 पर चेक कर लिया हम, 0 पर चेक कर लिया और 1 पर, अब केस की बारी r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर करेंगे तो a बराबर 9q प्लस के r कीजिए कितना आ जाएगा 2, समीकरण नंबर सारा डाटा इसमें धरना है यहाँ पर यूक्लिड प्रमेय में, ये यहाँ जगह ये जो प्रमेय हमारी इसी में चेक करना, पहले r बराबर 1, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 ऐसे चेक करते हुए चले जाएंगे, जिस समीकरण में ये बनते हुए चले जाएंगे उसी समीकरण को हम मानते हुए लास्ट में स्टेप लिख देंगे अपना लास्ट। तो इसमें r बराबर पहले 0 फिर 2 फिर, क्योंकि b का मान तो कांस्टेंट यहाँ पर ये 9 ही रहेगा, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, बाकी r के मान क्या हो सकते हैं इनमें तो कोई भी हो सकता है 8 तक, तो ये रख दिया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, एक दोनों तरफ घन करोगे तो 1 की घात 3, क्योंकि घन की बात करिए कोई भी घन, तो 1 घात 3 बराबर 9q प्लस के 2 की पावर पूरे की पावर 3, तो ये इसे खोलोगे तो 1 की q, अब बराबर 9 को घन करोगे 729 q की घात 3 प्लस के 8 अब प्लस के 3ab, तो 3 गुणा 9q अब गुणा 2 और कोष्टक में a प्लस बी, तो 9q प्लस के 2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका a की q बराबर, ये हो जाएगा आपका 729 q की घात 3 प्लस के, इस 8 को मैं बाद में, क्योंकि हमें चाहिए क्या लास्ट में 8 ही चाहिए यहाँ पर, बाकी 9m, तो इन दोनों में या स्टेप में तो उस स्टेप में तो 9 कॉमन आएगा, बाकी सब क्या मान लेंगे यहाँ पर हम m मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 से 27 दूनी 54 और 9q प्लस के 2 और प्लस के 8 मैंने बाद में लिख दिया यहाँ पर लास्ट में। अच्छा हमें 9m के रूप का चाहिए, तो a की घात 3, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, हमें 9 चाहिए तो 9 ही कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 9 कॉमन लेोगे तो यहाँ से ये कितना बचेगा 81 q की घात 3 प्लस के 54 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और ये एक क्वेश्चन क्या चल रहा है 9q प्लस के 2, अरे प्लस के क्या चल रहा है 8। अब इस चीज क्या मान लेंगे यहाँ पर हम q m मान लेंगे, यानी 81 q की घात 3 प्लस के 6 कोष्टक में 9q प्लस के 2 बराबर क्या मान लेंगे हम यहाँ पर m मानने पर, ठीक है। इस चीज अब रख दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा a की घात 3 बराबर 9m, इसकी जगह सारे की जगह 9m आ गया, अब प्लस के क्या चल रहा है लास्ट में 8, ये समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा आपका थर्ड। हमें चाहिए कौन कौन से, यही चाहिए 9m, 9m प्लस के 1, 9m प्लस के 8, 9m घन करने पर, उसके बाद 9m प्लस के 1, उसके बाद 9m प्लस के 8। समीकरण कौन कौन से था, समीकरण में फर्स्ट सेकंड व थर्ड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड व थर्ड से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस के 1
और 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। यही यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपके एक्सरसाइज 1.1 आपकी फिनिश होती है। इससे अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाएंगे, यानी 1.2 आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो ये आपका सारा डिटेल हो गया, यानी 9m 9m प्लस के 1 9m प्लस के 8। सबसे पहले क्वेश्चन में खाली विषम पूर्णांक पूछा था, हमने विषम विषम ले लिए। उसके बाद वर्क करने पर पूछा था, तो वर्क करने पर भी बता दिया। उसके बाद घन करने पर पूछा, तो एक 9 तो क्या हो जाएगा आपका बी का मान, आर क्या हो सकता है, हमेशा 9 से छोटा होगा, भाजक है, शेषफल हमेशा भाजक से, तो आर के मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 तक हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो एक एक करके पहले आर बराबर 0 पर चेक करेंगे, फिर आर बराबर 1 पर, फिर आर बराबर 2 पर, ऐसा करके दोनों तरफ घन करेंगे। घन करने पर जो भी समीकरण ये ऐसे इस यहाँ पर करोगे, दोनों तरफ घन करने पर 9 कॉमन लिया, बाकी इसे सब एम मान लेंगे जैसे यहाँ पर। तो ये कितना 9m प्लस के 1, उसी तरह ये दोनों तरफ घन करिए, आर बराबर 2 रखने पर इसको टोटल एरिया का मान लेंगे m, बाकी 9 कॉमन लेके, तो 9m प्लस के ये हो जाएगा 8 यहाँ। तो समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्पष्ट होता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस के 1 9m प्लस के 8 के रूप का होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।